इधर विवान रूहानी को लेकर रूम के बजाय स्टडी रूम में लेकर आया और सोफे में बैठा दिया और खुद एक गिटार पकड़ा सॉन्ग गाने लगा। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, हमदर्द है हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी तू, जो कभी दूर रहे ये हमसे हो जाए, अजनबी तुझसे मोहब्बत करते हैं जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो कैसे करें हम उसको बयां, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जागी भी है रोई भी है, आँखें ये रातों में मेरे क्यों हर घड़ी मिलके तुझे लगती रहे बस, तेरी कमी हम तो ना समझे, तुम ही कहो हम तो ना समझे, तुम ही कहो क्यों तुमको पाके तुमसे जुदा, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। विवान के गाने का सुर स्वर सुनकर बेहद खुश हो गई थी वो, चाहते हुए बोली वाओ तुम कितना अच्छा गाते हो यार। विवान मुस्कुराया और बोला तुम्हें अच्छा लगा, बहुत। रूहानी भी मुस्कराते हुए बोली। तो विवान एक मेहंदी के कोन को रूहानी के हाथों में थमाते हुए बोला चलो अब फटाफट से मेरे हाथ में अपना नाम लिख दो। पर हमारे हाथों में तो मेहंदी लगी है, रूहानी ने मासूमियत से कहा। तो विवान फिर से बोला हम्मा तो वो सूख चुकी है, प्लीज यार लगा दो ना। रूहानी ने मेहंदी का कोन उठाया और विवान के हाथ में लगा दी। विवान प्यार से उसी को देखे जा रहा था। रूहानी का मासूम सा चेहरा मेहंदी लगाते वक्त बेहद हसीन लग रहा था। रूहानी ने मेहंदी लगा दिया, फिर उसके हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोली लगा दिया हमने, अब देखो। वेरी गुड डॉल, विवान ने कहा। तो फिर से वो बोल पड़ती हैं हमसे इतना प्यार करते हो हम्मा, हद से ज़्यादा, बेहद ज़्यादा मेरी दुनिया हो तुम। विवान ने रूहानी की आंखों में झांकते हुए कहा। वही तरंग ने तन्वी के होठों को अपने गिरफ्त स्व आज़ाद कर दिया तो तन्वी गहरी गहरी सांसें भरने लगी। तुमने ये क्यों किया? तन्वी ने गहरी सांस लेते हुए बोला। क्या क्या किया है मैंने? कैन यू एक्सप्लेन मी? तरंग ने थोड़ा शरारती लहजे में कहा। तो तन्वी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर निकाल दी और दरवाज़ा बंद करते करते बोली कल मिलते हैं। इतना बोल रूहानी दरवाज़ा बंद कर दी और मुस्कुराते हुए आकर सो गई। वही तरंग भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और फिर सो गया। इधर रूहानी और विवान दोनों बेडरूम में थे। रूहानी ने अब मेहंदी की हाथ धो ली थी, वो खुशी खुशी टहल रही थी। उसे यूं कमरेला चक्कर लगाता देख विवान ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोला तुम कर क्या रही हो? रूहानी एक झटके के बिजली की रफ्तार की तरह पलटी, फिर खुशी से अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए बोली देखो हमारी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है। विवान ने देखा तो मुस्कुराते हुए बोला हम वो तो आना ही था, आखिर तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। अच्छा जी। इतना बोलते बोलते रूहानी बेड में लेट गई। वही विवान भी आया और उसके बगल में लेट गया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए। सुबह हुई, आज प्रॉपर शादी था, इसलिए सुबह से ही सभी तैयारियों में मग्न थे। विवान और तरंग दोनों जरूरी काम से बाहर गए थे तो आराधना जी, सलोनी जी, काम्या जी तैयारियों में लगे थे। वही रूहानी और तन्वी दोनों अपने मेकअप आर्टिस्ट से बहस करने में लगे थे। अभी शाम के 6 बज रहे थे। रूहानी काम्या जी के कमरे में थी और तन्वी अपने कमरे में, लेकिन कहते हैं न बहन बहन ही होती है, उनके सारे लक्षण एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। वैसा ही था हमारी तन्वी मैडम और रूहानी मैडम का। रूहानी को उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसे कई तरह ले लहंगा दिखा रही थी, पर नहीं, वो हर लहंगे को रिजेक्ट करने में लगी थी। अरे यार कुछ नया दिखाओ ना, कुछ यूनिक जैसा आज तक किसी ने नहीं पहना होगा। रूहानी बेड में बैठते हुए बोली तो उसे फिर से एक लहंगा दिखाया गया। मैम ये लहंगा आपको बहुत प्रिटी लगेगा। रूहानी देखी तो इस बार भी उसका वही जवाब रहा, यूनिक यार यूनिक। तो मैम आप एक काम कीजिए, आप एक बार खुद से सारे लहंगा के कलेक्शन को देख लीजिए, मेकअप आर्टिस्ट ने रूहानी से कहा। तो रूहानी बोल पड़ती हैं हाँ ये सही रहेगा। इतना बोल रूहानी खुद एक एक कर सारे लहंगे के कलेक्शंस देखने लगी।
इधर तन्वी को लहंगा तो पसंद आ गया था पर उसे ज्वेलरी नहीं पसंद पड़ रही थी। अरे यार आप सबके पास क्या यही सब है, बस रुको मैं खुद देखती हूँ। तो इतना बोल तन्वी भी खुद से खड़ी हुई और तरह तरह के गहने देखने लगे। इधर रूहानी को फाइनली एक लहंगा पसंद आया तो वो रेडी होने लगी। जांच वाच के बाद तन्वी भी रेडी होने लगी। विवान और तरंग भी आ चुके थे। ऐसे ही शाम के 8:30 बज गए। सभी लोग लिविंग में इकट्ठा थे। पंडित जी बोले मुहूर्त का समय हो रहा है, वर और वधू को बुलाइए। पंडित जी की बात सुनकर बिना को काम्या जी बोली, विना बेटा जाइए रूहानी को ले आइए। जी दादी जी, इतना बोल विना रूहानी के कमरे की ओर चली गई, मतलब काम्या जी के कमरे की ओर। वही तन्वी को लाने आराधना जी गई। कुछ ही देर में हमारे दो शेर मतलब हमारे हीरो और उसका भाई दोनों वहां मंडप में आ पहुंचे। आज विवान में गोल्डन महरून शेरवानी पहना था, फिर सर पर सेहरा, पैरों में जूती, हाथों में वॉच और उसने अपनी खानदानी तलवार भी पकड़ रखी थी। वह यार आज अपनी शादी वाले दिन ही हमारे हीरो साहब सबका दिल चुराने ही आए थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि शादी में कोई था ही नहीं घर के सदस्यों के सिवाय, क्योंकि हमारे हीरो साहब को तो आप जानते ही है, वो अपनी जाना को कभी कोई मुसीबत नहीं दे सकते हैं। वही तरंग ने आज हल्के घी कलर की शेरवानी, सर पर सेहरा, पैरों में गोल्डन जूती, हाथों में वॉच। वह यार तरंग भी आज पूरी तरह बिजली गिराने के फेर में था। तभी विना रूहानी को और आराधना जी तन्वी को लेकर आई। रूहानी और तन्वी ने घूंघट कर रखा था। विवान की नज़र जैसे जी अपनी जाना पर गई, जैसे उसकी आवाज़ निकलना ही बंद हो गया। भले ही घूंघट में चेहरा वो रूहानी का नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो सबसे अलग थी। पूर्ण विराम। रूहानी ने विवान के शेरवानी के ही मैचिंग लहंगा पहना था, जिसका रंग गोल्डन और महरून में था। फिर उसने अपने बालों को जुड़ा बनाया था, भारी भरकम जेवरात से वो लदी थी। सच में रूहानी बहुत प्यारी लग रही थी। वो मंडप में विवान के बगल में आकर बैठ गई। वही तरंग की भी निगाहें तन्वी से हटने का नाम ही नहीं के रहे थे। लाल दुल्हन के जोड़े में गोल्डन जेबरात से लदी तन्वी बहुत अच्छी दिख रही थी। वो भी दूसरे वाले मंडप में आकर बैठ गई। तरंग ने घिरे से उससे कहा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। तन्वी मुस्कुरा दी। वही विवान ने कसकर रूहानी का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बोला, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस डॉल। रूहानी मुस्कुराई। शादी की रस्में शुरू हुई। गठबंधन के बाद पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए वर वधू खड़े हो जाइए। दोनों जोड़े खड़े हुए। विवान आगे था, रूहानी पीछे थी। वही तरंग भी आगे आगे था और तन्वी उसके पीछे पीछे थी। फेरे शुरू हुई। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। आ निनी सासा धध निनी पप धध मम प धध निनी पप धध मम पप गगमा धध मम पप गगमाम रेरे गगसा। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नहीं रस्में, नहीं कस्में, नहीं उलझन। होंठ है खामोश लेकिन कह रही, धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन धड़कन मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे।
मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धड़कन धड़कन धड़कन। इसी गाने के साथ साथ अब 7वां फेरा चल रहा था। इस वक्त दोनों जोड़े में वर पीछे थे और वधू आगे थी। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आई, ये शादी नहीं हो सकती है। जैसे ही सबने ये आवाज सुनी, एक झटके में सब पीछे दरवाजे की ओर पलटे तो हैरानी और सिकन ने उनके चेहरे को घेर लिया। वही वो लड़का फिर से एक ऊंची आवाज में बोला, तन्वी मेरी पत्नी है, तुम मेरी पत्नी से शादी नहीं कर सकते हो। उस लड़के ने ये तरम की ओर बढ़ते हुए कहा तो रूहानी चिल्ला उठी, क्यों आए हो यहाँ वापस, चले जाओ हमारे जिंदगी से, जैसे उस वक्त चले गए थे। रूहानी की बात पर वो लड़का रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी? अरे तुम तो मुझे धोखेबाज समझती थी ना, और तुम्हें तो मुझसे नफरत भी हो गई थी, तो मुझसे भी बड़े धोखेबाज से तुम दोबारा शादी क्यों कर रही हो, बोलो बोलो। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07H। शादी की आखिरी फेरे चल रहे थे, तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आई, ये शादी नहीं हो सकती है। जैसे ही सबने ये आवाज सुनी, एक झटके में सब पीछे दरवाजे की ओर पलटे तो हैरानी और सिकन ने उनके चेहरे को घेर लिया। वही वो लड़का फिर से एक ऊंची आवाज में बोला, तन्वी मेरी पत्नी है, तुम मेरी पत्नी से शादी नहीं कर सकते हो। उस लड़के ने ये तरम की ओर बढ़ते हुए कहा तो रूहानी चिल्ला उठी, क्यों आए हो यहाँ वापस, चले जाओ हमारे जिंदगी से, जैसे उस वक्त चले गए थे। रूहानी की बात पर वो लड़का रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी? अरे तुम तो मुझे धोखेबाज समझती थी ना, और तुम्हें तो मुझसे नफरत भी हो गई थी, तो मुझसे भी बड़े धोखेबाज से तुम दोबारा शादी क्यों कर रही हो, बोलो बोलो। जस्ट शाउट अप, तुम अपने गंदे जुबान से विवान का नाम भी नहीं ले सकते हो। रूहानी ने बिल्कुल किसी घायल शेरनी की तरह कहा तो विवान ने उसे खुद के सीने से चिपका लिया, क्योंकि वो देख पा रहा था कि वो कितनी गुस्से में और सहमी हुई है। विवान ने रूहानी को थोड़ा शांत कराते हुए बोला, शांत डॉल, एकदम शांत। वही वो लड़का और कोई नहीं आरुष ही था। आरुष आगे बढ़कर तन्वी का हाथ पकड़कर उसे मंडप से ले जाने लगा, लेकिन तन्वी का गठबंधन हुआ था, वो बीच में ही रुक गई। तो अब क्या था, तरंग को इतना तेज गुस्सा आया जिसका कोई जवाब नहीं। उसने एक जोरदार घुसा उसके गाल पर उधार कर दिया। इस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल गूंज उठा था। आराधना जी, सलोनी जी और काम्या जी सब देख तो रहे थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आरुष कह क्या रहा है। बीना भी वही साइड खड़ी थी। रूहानी ने सुबकते हुए विवान से कहा, प्लीज तुम इसे यहाँ से निकलो प्लीज। विवान ने कहा, हम। तन्वी भी आरुष को इस तरह देखकर बिल्कुल दर्द हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरे 1 साल के बाद आरुष लौट के कैसे आ सकता था। वही तभी विवन के 3 बॉडीगार्ड्स अंदर आए। उन्होंने आरुष को पकड़कर ले जाना चाहा, लेकिन आरुष था कि वो चीखते हुए बोला, मेरी शादी तन्वी से हो चुकी है और तन्वी मेरे साथ आएगी। लेकिन विवान ने वही बॉडीगार्ड को इशारा किया। इशारा पाकर एक बॉडीगार्ड में आरुष के सर पर बंदूक तान दी और इसे खींचकर बाहर ले गया। बॉडीगार्ड्स ने आरुष को जबरदस्ती कार में धकेला और उसे लेकर निकल गया। इधर तन्वी और रूहानी दोनों सहमी हुई थी। विवान ने रूहानी से कहा, चला गया वो डॉल। फिर उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक बार फिर फेरे शुरू हुए। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में खत्म हो गई और पंडित जी ने आखिर में कहा, विवाह संपन्न हुई, आज से आप पति पत्नी हुए। दोनों जोड़े खड़े हुए और फिर एक एक कर उन्होंने सबका आशीर्वाद ले लिया। सभी बहुत खुश थे, बस कुछ डर था रूहानी के मन में आरुष के वापस आ जाने से, लेकिन वो आज बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही विवान और तरंग अपने कमरे में चले गए। अब बारी थी हमारी दुल्हनों की जाने की। सलोनी जी ने तन्वी को गले लगाया और बोली, आज हम बहुत खुश हैं, चलो हम आपको तरंग के कमरे तक छोड़ आते हैं।
इतना बोल सलोनी जी तन्वी को लेकर चली गई, वही काम्या जी रूहानी को लेकर आई, विना और आराधना जी अपने कमरे के चली गई। काम्या जी विवान के रूम के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने प्यार से रूहानी के गाल पर अपना हाथ फेरा, फिर बोली, बेटा सारी पुरानी बातों का भूल जाओ, आरुष को भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो, विवान के साथ अपना परिवार बनाओ, विवान के साथ। इतना बोल काम्या जी वहां से चली गई। वही रूहानी अंदर गई। उसने देखा विवान सोफे में बैठा हुआ है और पूरा कमरा बहुत सुंदर से सजाया हुआ था। विवान ने उसे देखकर खड़ा हुआ और फिर सीधे उसने रूहानी को अपनी गोद में उठा लिया। वेलकम डॉल, तुम्हारा स्वागत है मेरे कमरे में वापस से। इस पर रूहानी को हंसी आ गई। उसने कहा, हाँ हम तो इस कमरे में 1 साल पहले ही आ गए थे। इधर तन्वी जब तरंग के कमरे में आई तो उसने देखा पूरा कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। गुलाब के फूलों से पूरे बेड को सजाया गया था। विवान ने रूहानी को अपनी गोद से उतारा और फिर उसके करीब आकर कहा, आर यू रेडी? ये सुन रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, किस चीज के लिए? इस पर विवान ने झटके से रूहानी को पीठ की तरफ पलटकर उसके पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, आज तुम मुझे नहीं रोक सकती हो डॉल, तुम्हारे पास अब कोई बहाना भी नहीं है मुझे रोकने का, तुम्हें आज रात मुझे झेलना होगा। विवान हर एक शब्द इतने मदहोशी के साथ बोल रहा था कि रूहानी शर्म से लाल हुए जा रही थी, लेकिन आज वो ना खुद को रोक सकती थी और ना ही विवान को रोक सकती थी। इधर तन्वी बेड के बैठी तो तरंग ने पीछे से आकर उसे अपने बाहों में जकड़ लिया, जिससे तन्वी के चेहरे में एक मुस्कान सी तैर गई। उसके बाद तरंग आगे आया, फिर बोला, तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? तरंग की बात तन्वी शर्म से लाल जो उठी। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया तो तरंग ने एक झटके में उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। तरंग का एक हाथ तन्वी की ब्लाउज पर था जो उसके ब्लाउज को खोलने का काम कर रहा था। इधर विवान ने एक एक कर रूहानी के सारे जेवर उसके तन से अलग किए और फिर कुछ पलों ने दोनों बिना कपड़ों के बेड में एक दूसरे के ऊपर लिन थे। विवान रूहानी के पूरे जिस्म को चुमे जा रहा था, उसके शरा का हर एक हिस्सा। इधर तन्वी और तरंग भी अपने प्यार में मदहोश खोए हुए थे। आज पूरी तरह से दो जान एक जिस्म बन चुका था। ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह का वक्त रूहानी की जब आंख खुली तो उसका पूरा शरीर दर्द में मारे फटा जा रहा था। उसकी आंख खुली तो उसने देखा विवान आज अभी भी सो रहा था। रूहानी एक टक बस विवान को देखती रही। कितने अच्छे हो आप हमारी हर एक तकलीफ हर एक खुशी को पल भर में समझ जाते हो। हमें अपने आप पद गर्व है कि हमें आप मिले। रूहानी मुस्कुरा उठी। ख्वाहिश ऐसा है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तुम मेरे करीब रहो। रूहानी उठी और टॉवल लपेटकर वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने। इधर तरंग की जब आंखें खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले उसकी बाहों में बच्चों की तरह सो रही तन्वी पर गई। सफ़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो। वैसे तो हजारों फूल खिलते हैं गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक जहाँ तक तुम हो। तरंग धीरे से तन्वी को बेड में साइड में लेटाया और फिर खुद वॉशरूम फ्रेश होने चला गया। इधर रूहानी फ्रेश होकर आई तो उसने देखा आज विवान अभी तक नहीं सोकर उठा है। ये देखकर रूहानी विवान के पास आई और उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम उठो। विवान नहीं उठा और उल्टा उसने खींचकर रूहानी को खुद में जकड़ लिया और सो गया। वही रूहानी तो बस एक टक विवान के चेहरे को ही देखता ही रह गई। फिर उसने धीरे से कहा, विवान उठो। लेकिन कुछ नहीं, विवान को तो आज पता नहीं सोने में कितना मजा आ रहा था। तभी रूहानी के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने गाना शुरू किया, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खाम खा, तू लाजमी, तू ही रजा, ती ही कमी और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे इजहार आया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। पर ये क्या, ये गाना सुन तो विवान बाबू और अपनी जाना को जका कर सो गया। रूहानी थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर अचानक से बॉम्ब की तरह वो फटते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम अब उठ जाओ वरना हम तुम पर पानी डाल देंगे। रूहानी ने इतनी जोर से कह था कि किसी भी नींद एक झटके में खुल सकती थी। तो फिर विवान किस खेत की मूली था,
सॉरी वही तो है सारे मूली का खेत जिसका राज चलता है सब पर लेकिन उस पर राज चलता है रूहानी का अपनी जाना का।